गया। 7 साल में जितना 100 से ज़्यादा लिंचिंग हुआ है, उसके लिए उलमाए किराम ने क्या रास्ता में उतर के प्रोटेस्ट किए हैं। इसके बाद उलमाए किराम के कहने से लोग वोट देते हैं क्या? वो अलग चीज़। उन लीडरान से ये कौम पूछती है क्या? जिन लीडरान को मुसलमानों ने, आलिमों ने मुसलमान समझकर वोट दिलवाया, कभी उनके साथ बैठते क्या? सत्ता के में जो भी कोई बैठा हो, सेकुलर कहलाने वाली वो सारी पार्टियां कभी हमारे आलिमों के साथ उनके बुनियादी मसाइल पूछते क्या? वक्फ बोर्ड, उर्दू एकेडमी, मदरसा बोर्ड, हज कमेटी, अल्पसंख्यक के क्या मामलात हैं, इस पर कभी आलिमों से किसी हुकूमत ने राय ली क्या? हर महाज पर तख्तेदार आलिम बने? ने आलिम एक मुस्लिम। मैं पूछता हूं कि ये सवाल आपने कभी उन सो कॉल्ड सेकुलर लीडरों से पूछने की हिम्मत की? नहीं, हमारे मुस्लिम के तो रहनुमा हमारे उलमाए दीन हैं। हमारे उलमाए दीन को अगर आप वाकई रहनुमा मानते तो उनके कहने से एक बार वोट दे दीजिए, देख लीजिए 12 घंटे के अंदर नक्शा पलट जाएगा। उस वक्त तो मेरा आलिम मस्जिद के खुतबे में अगर इंसाफ की बात कर दे तो मुसवल्लियान और मुतवल्लियान और मुसलमानों के जो सो कॉल्ड लीडर हैं, गली के क्या टांडो मचाते हैं। अच्छा, एक और बात है, अभी महमूद मदनी जो है जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, वो कहते थे कि हम सबको एक साथ मिल के आज लड़ना पड़ेगा। जो बरेली, सुन्नी, देवबंदी जितने हैं हमारे अंदर, सबको एक साथ आके लड़ना पड़ेगा। ऐसे मुल्क का जो हालात है, इसमें आपका विचार क्या है? मुल्क के हालात हमेशा 1947 का दौर अभी नहीं। हम अपने अकीदे से बाल बराबर भी नीचे नहीं आ सकते, इसलिए कि हमारा ईमान आखिरत है। अब रही बात कि दावते इत्तेहाद तो हुस्सामुल हरमैन है। जिस तरह उलमाए अरबो अजम ने हुस्सामुल हरमैन की तस्दीक और तायीद की, कर दे तस्दीक व तायीद, सारी दीवार ख़त्म है। यानी जब तक तस्दीक व तायीद नहीं होगी ये दीवारें इसी तरह खड़ी रहेंगी। दीवार है कहाँ? मसलकी हदबंदियों से निकलकर मिल्ली काज के लिए मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे आना ज़रूरी नहीं। ऐसा है कि मिल्ली मफादात के लिए कभी भी किसी भी वक्त कहीं कोई अलग नहीं रहा, लेकिन इखलास यही शाबानो केस रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी मुस्लिम पर्सनल्लाह की तहरीक लेकर के कफन बदोशों का जत्था निकला था 313 का। सिवान में मुस्लिम पर्सनल्लाह कॉन्फ्रेंस हुई। 25 लाख का मजमा रिकॉर्ड BBC ने किया। आज जो हम झेल रहे हैं, बादे तलाक, जुडिशियली में नान नफ़का की मार, एक छोटी सी रेवड़ी के लिए समझौता किसने किया? उनसे पूछा जाए, जवाब उनको देना चाहिए। उनकी तरफ से तो ये आ रहा है कि अगर इनके क़यादत इनके ज़िम्मे दी जाए तो हम लोग क़यादत देने को तैयार हैं। उनके बड़े बुजुर्गों ने जिनको वह अकाबिर मानते हैं, वो फतवा दे चुके हैं कि बरेलवियों के पीछे उनकी नमाज हो जाएगी। फिर मेरी मस्जिदें क्यों लूटी जाती हैं? ऐसे में क्या इस मसले का हल क्या होना चाहिए? मसला कुछ है ही नहीं। मसला सिर्फ ये है, ईमान को मजबूत कर लीजिए, सारे खुराफाती पत्ते खुद झड़ जाएंगे। सर, जब RSS बजरंग VHP मारते हैं तो पूछते नहीं कि आप बरेली हैं, देवबंदी है, फुटपुरा है, क्या है मजहब, आप किस इससे हैं, फिरके से हैं? वो तो मुसलमान देख के मारते हैं, दाढ़ी वाले, टोपी वाले देख के मारते हैं। तो क्या काश आज RSS के अंडर में 200 शाखा चल रहा है, जो एक तरफ से आप उनको टेररिस्ट बोल सकते हैं, बजरंग VHP को, वो सब RSS के नीचे आ गए हैं और एक साथ मिलकर आज मुसलमान को मार रहे हैं। ऐसा है कि जिसका एजेंडा
अपनी आबादी को धोखा देना है उनको मुबारक हो। वो हमें नहीं मार रहे हैं, वो अपनी नस्लों को धोखा दे रहे हैं, वो अपनी आबादी को धोखा दे रहे हैं। ये एनआरसी क्या था? धोखे का एजेंडा था, बंगाल चुनाव था। और इसका रिएक्शन ये हुआ कि हम मुसलमान अपने बुनियादी मसाइल भूल गए, एजुकेशनल हमारा एजेंडा ख़त्म, इकोनॉमिकली एजेंडा हमारा दफन, एम्प्लॉयमेंट का एजेंडा हमारा समाप्त, सत्ता में हिस्सेदारी बात करने की पोजीशन में मेरी औलादें नहीं बची हैं। सर, आसाम में हम जितने मदरसा थे सबको बंद करके स्कूल कर दिए हैं, इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सुनी हुई बात करते हैं। मैं आसाम घूम कर आया हूँ। मदरसे बंद करने की किसी की औकात नहीं है। नहीं, जो सरकारी मदरसे थे, मदरसा सरकारी होता ही नहीं है। मदरसे में सरकार की कोई एक ईंट नहीं लगी होती है। सुन लीजिए, इल्हाक होता है। जैसे वक्फ की ज़मीनों का मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है, वाकिफ़ है। बिला वजह दिमाग में बात सवार हो गई कि वक्फ बोर्ड मालिक हो गया। असल मालिक वाकिफ़ है। मदरसों का जो इल्हाक है वो सिर्फ इसलिए है कि आपके रजिस्टर में हम हैं कि हमारा मदरसा चल रहा। बकिया मदरसे की ज़मीन मुसलमान देता, मदरसे की बिल्डिंग मुसलमान बनाता, मदरसे की का चंदा मुसलमान करता है, बच्चों के पालने का इंतज़ाम, पढ़ किताब का, दवा का सारा इंतज़ाम तो मुसलमान करता है। ऐसे में बंगाल में चलने वाले मदारिस के ज़िम्मेदारान को क्या आप मैंने पैगाम देना चाहेंगे? क्या इन मदारिस के ज़िम्मेदारान को अपने मदरसों को गवर्नमेंट के रजिस्टर में रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है? इदारे शरिया ने एक तालीमी बोर्ड की तश्कील की है। उसका सिलेबस भी तैयार हुआ है। उस सिलेबस के तहत इदारे शरिया छोटे छोटे मकतब और मदरसे स्टेप बाय स्टेप खुद रजिस्टर्ड करेगा। इसी इदारे शरिया से होगा। एक एग्ज़ाम, एक सिलेबस, एक सिलेबस के तहत। सतह की बात करेंगे आप? सूबाई बने मगरिब? नहीं, ये चल पड़ा है। अच्छा। ये 3 स्टेट में मेरा वर्क बहुत तेज़ी से चल पड़ा है। अच्छा। उसमें इग्नू का भी, अशरफिया मुबारकपुर का भी, जामिअतुर रज़ा का भी, यूपी मदरसा बोर्ड का भी, बिहार मदरसा बोर्ड का भी, बंगाल मदरसा बोर्ड का भी, इन सब का रख करके एक वो सूरत निकाली गई है ताकि मेंटली ज़हनी तौर से जितने फास्ट हमारे मदरसे के बच्चे होते हैं वो दूसरे के नहीं होते। तो हमने महसूस किया, इदारे शरिया ने महसूस किया कि हम अपने बच्चों के एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए एक सिलेबस, एक निसाब तैयार करें ताकि उसके तहत पढ़ा करके हम अपने बच्चों को हाई एजुकेशन की तरफ प्रमोट कर सकें। उसका नतीजा कुछ दिनों में दिखेगा। बहुत शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल बात खत्म दी जा रही है। और आखिर खैर सियासी सवाल था, लेकिन ये आखिर मगर ये मैं सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। मगरबी बंगाल की हुकूमत जिसे जमहूरी इक़्तिदार की पासदार कहा जाता है, लेकिन गुज़िस्ता असम्बली इलेक्शन और अभी गुज़रे माह में कॉरपोरेशन इलेक्शन में मुसलमानों की नुमाइंदगी में जिस कदर कमी आई है, इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? उसका डाटा अभी हमने देखा नहीं है। डाटा देखने के बाद माकूल स्पेशली बात करें।